एक गांव में संपत नाम का 20 साल का आदमी रहा करता था। संपत एक यतीम था जो गांव के चौधरी के ढाबे पर खाना बनाने का काम किया करता था। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ संपत, ग्राहक टेबल पर खाली बैठे हुए हैं। आज मैं दाल मखनी की अलग रेसिपी बना रहा हूँ चौधरी जी, देखिएगा आज की दाल खाकर लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे उंगलियां चाटने के बाद में देखना, पहले जाकर उन्हें दावत लेकर आओ। बस चौधरी जी थोड़ी देर और रुक जाइए, अभी 5 मिनट में सारे ग्राहकों को दावत खिलाता हूँ। चौधरी रसोई घर से बाहर चला गया। कुछ वक्त बाद संपत ने ग्राहकों को खाना दे दिया। संपत के हाथ के बनी हुई दाल मखनी सभी ग्राहकों को बेहद पसंद आई। उन्हीं ग्राहकों में अर्जुन चौधरी के पास आकर बोला, आज की दाल मखनी का कोई जवाब नहीं चौधरी साहब, पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। अब मैं क्या कर सकता हूँ अर्जुन, मेरे ढाबे का खाना ही इतना अच्छा बनता है, लोगों का पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। मेरी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप चौधरी साहब, आपकी बीवी तो बस आपके बगल में बैठी हुई पैसे गिनते रहती है। दावत तो अपने गांव का संपत बनाता है, उसकी तारीफ करने में क्या आपको बुरा लगता है क्या? इतना कहकर अर्जुन वहाँ से चला गया। चौधरी नाराज होकर अपनी बीवी रुक्मणी की ओर देखते हुए बोला, देख रही हो तुम, कितनी बार कहा है तुमसे कि तुम भी किचन में संपत का हाथ बटा लिया करो। मैं एक बार में एक ही काम कर सकती हूँ। मैं या तो पैसे गिन सकती हूँ या फिर रसोई घर में कुर्सी पर बैठ सकती हूँ। तुम बिल्कुल बेवकूफ की बेवकूफ रहोगी। जरा सोचो, कल को यह संपत हमारा ढाबा छोड़कर चला गया तो क्या होगा? लोगों को उसके हाथ के बने हुए दावत का स्वाद लग गया है। इसीलिए मैं लोगों को बताता हूँ कि ये दावत उसने नहीं बल्कि तुमने बनाया है, लेकिन तुम मेरी बात को समझती ही नहीं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये ख्याल तो मेरे मन में आया ही नहीं। कल से मैं भी संपत के बगल में कुर्सी लगाकर बैठी रहूंगी। अगले दिन संपत जब ढाबे पर आया तो चौधरी संपत की ओर देखकर बोला, संपत, आज से मेरी बीवी भी तुम्हारे साथ रसोई घर में रहेगी। चौधरी साहब, मालकिन को क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं हूँ ना दावत बनाने के लिए। जितना बोला है उतना करो, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है चौधरी साहब, जैसे आपकी मर्जी। रुक्मणी उस दिन के बाद संपत के साथ रसोई घर में बैठने लगी। कुछ दिन बाद चौधरी ने सभी ग्राहकों को यकीन दिला दिया कि जो खाना उसके ढाबे में दिया जाता है वो खाना उसकी बीवी रुक्मणी बनाती है। एक दिन संपत काम पर जाने के लिए अपने घर से बाहर निकला ही था कि तभी वहाँ पर चौधरी आ गया। चौधरी साहब आप? मैं तो ढाबे पर ही आ रहा था। मैं तुम्हें यहाँ पर ये बताने आया हूँ कि अब तुम्हें मेरे ढाबे पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप चौधरी साहब? जहाँ तक मैं जानता हूँ मैं तो बहुत मेहनत से दावत बनाता हूँ और मैंने कभी आपको शिकायत का मौका भी नहीं दिया। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता संपत, तुम्हारी वजह से मेरे ढाबे का नाम बदनाम होता जा रहा था। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप चौधरी साहब? जहाँ तक मुझे याद है, जब से मैं ढाबे पर काम कर रहा हूँ तब से आपका ढाबा पहले से ज्यादा चलने लगा है। हाँ, ज्यादा चलने लगा है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे नाम पर। अगर मैं कुछ दिन तक तुम्हें और काम पर रखता तो शायद मुझे मेरे ढाबे का नाम चौधरी ढाबा बदलकर संपत ढाबा हो जाता। ऐसा मत कीजिए चौधरी साहब, मैं एक अनाथ हूँ और मुझे इसके अलावा और कोई काम नहीं आता। वो तुम्हारी दिक्कत है, मेरी नहीं। आज के बाद मेरे ढाबे के आसपास भी कहीं दिखे ना तो टांगे तोड़कर कस्बे से बाहर निकाल दूंगा। इतना कहकर चौधरी नाराज होकर वहाँ से चला गया। संपत बेरोजगार हो गया। थक हार कर संपत गांव के मुखिया के पास चला गया। मुझे सब पता है संपत कि चौधरी ने तुम्हारे साथ क्या किया है, लेकिन तुम तो जानते हो कि चौधरी मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है और पैसे वाला है। मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुखिया जी, मैं आपसे चौधरी से लड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं तो बस आपसे कुछ मदद मांगने आया हूँ। आप तो जानते हैं मुखिया जी कि मैं एक अनाथ हूँ। कुछ साल पहले ही मुझे मेरे मम्मी पापा अकेला छोड़कर चले गए हैं और मैं कस्बा छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। तुम कहना क्या चाहते हो? मुखिया जी, मैं सिर्फ दावत बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे पापा भी बहुत अच्छे बावर्ची थे। मुखिया जी, आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। मैं भी अपने कस्बे में अपना खुद का ही ढाबा खोलना चाहता हूँ। आप मुझे थोड़े से पैसे दे सकते हैं क्या? जब मेरा ढाबा चलने लगेगा तब मैं आपको सारे पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है, गांव में मेरी जो खाली जमीन पड़ी है तुम वहां पर अपना ढाबा खोल लो।
उसके लिए जितने भी पैसे लगेंगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। मुखिया की बात सुनकर संपत खुश हो गया। संपत बड़ी मेहनत से खाली जमीन पर ढाबा बनाने में जुट गया। जी तोड़ मेहनत के बाद संपत ने वहाँ पर ढाबा बनाकर तैयार कर लिया। कुछ दिनों के बाद संपत के ढाबे पर ग्राहक आने लगे और यही बात चौधरी को परेशान करने लगी। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ रुक्मणी। उस बेवकूफ ने अपना ढाबा कस्बे में खोल दिया है। लोग अभी मेरे ढाबे पर कम, उसके ढाबे पर ज्यादा आते हैं। आपके अंदर तो लोमड़ी के जैसे बुद्धि है। उस बुद्धि का इस्तेमाल करिए और उसका ढाबा बंद करा दीजिए, समझे? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे अपनी लोमड़ी जैसी अक्ल से कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। चौधरी ने बड़ी चालाकी से एक ग्राहक को अपनी बातों में ले लिया। वो ग्राहक संपत के ढाबे पर चुपके से खाने में चौधरी की लाई हुई दवाई फेंक आया। उस दिन जिसने भी संपत के ढाबे का खाना खाया उसका पेट खराब हो गया। अगले दिन संपत के ढाबे के सामने गांव के लोगों की भीड़ लग गई। एक आदमी नाराज होता हुआ संपत से बोला, तुम्हारा ढाबा क्या चलने लगा? तुम अपनी औकात भूल गए? ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने क्या किया है? क्या किया है? कल मैंने तुम्हारे ढाबे पर दाल खाई थी, तब से मेरा पेट खराब है और यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं उन सब का पेट खराब है। उन सब के जिम्मेदार तुम हो। तुमने जरूर दावत में कुछ न कुछ मिलाया है। आपको गलतफहमी हो गई है। मैंने दावत में कुछ नहीं मिलाया है। आज के बाद हम में से कोई भी तुम्हारे ढाबे पर दावत करने नहीं आएगा। अपना दावत बनाकर खुद ही खा लेना। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया और संपत आंखों में आंसू लिया हुआ अपने ढाबे पर बैठ गया। संपत फिर से बेरोजगार हो गया। कुछ दिनों के बाद संपत के ढाबे पर मुखिया आकर बोला, संपत, तुमने मुझसे जो पैसे लिए थे वो मुझे कब लौटाओगे? मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि मेरे ढाबे पर कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा। वो सब मुझे नहीं पता संपत। मुझे मेरे पैसे चाहिए, वो भी ब्याज सहित। मुखिया की बात सुनकर संपत बुरी तरह से चौंक गया। हमारे बीच ब्याज की तो बात कहीं नहीं हुई थी। मैंने कहा था तुम सुन नहीं पाए होगे। परसों तक अगर मुझे मेरे पैसे ब्याज के साथ वापस नहीं मिले तो मैं तुम्हारा मकान भी तुमसे छीन लूंगा और उसे बेचकर अपने पैसों की भरपाई करूंगा। ऐसा मत कीजिए मुखिया जी, मैं अनाथ हूँ। आप अगर मुझसे मेरा घर ही छीन लेंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? तुम्हें 2 दिन का वक्त दे देता हूँ। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला गया। 2 दिन बाद मुखिया ने संपत को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और उसका ढाबा भी तोड़ दिया। संपत आंखों में आंसू लिए हुए एक हाईवे के घने दरख्त के नीचे बैठकर अपनी किस्मत पर रोने लगा। संपत को रोते हुए सुबह से शाम हो गई। तभी उसने देखा कि उस दरख्त पर एक चिड़िया का घोंसला बना हुआ था, जिसके ऊपर एक चील बराबर मंडरा रही थी। इस चील को भगाना होगा, नहीं तो ये उसका घोंसला तोड़ देगी। मेरा घर बचाने के लिए तो कोई भी कस्बे वाला नहीं आया, लेकिन मैं उस बेजुबान प्राणी का घर इस चील को तोड़ने नहीं दूंगा। संपत ने उस चील को वहाँ से भगा दिया। तभी वहाँ पर एक चमत्कार हुआ। उस घोंसले पर बैठी हुई फाख्ता संपत के पास आकर बैठ गई और एक तेज धमाके के साथ वो एक खूबसूरत लड़की में बदल गई। कौन हो तुम? सालों पहले एक श्राप के कारण मुझे फाख्ता बनाकर इस घोंसले में कैद कर दिया गया था। अगर तुम उस चील को नहीं भगाते तो वो चील मुझे मारकर मेरा घोंसला तोड़ देती। वो एक चील के रूप में राक्षस था। लेकिन तुम फिर अपने असली रूप में कैसे आ गई? मुझसे कहा गया था कि जब भी कोई मुसीबत का मारा हुआ सच्चा आदमी तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारा ये श्राप खत्म हो जाएगा। और देखो, मैं आजाद हो गई। तुमने मेरी मदद की है तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? क्यों नहीं कर सकती? तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो, बस तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। एक घर था, वो भी तुमसे छीन लिया गया, लेकिन कोई बात नहीं। तुमने जिस घोंसले को टूटने से बचाया है वही घोंसला तुम्हारा घर होगा और इस घोंसले में तुम्हारा खुद का बना हुआ घोंसला रेस्टोरेंट होगा। इतना कहकर उस खूबसूरत लड़की ने अपना हाथ घोंसले के सामने कर दिया। तभी एक तेज धमाके के साथ वो घोंसला एक रेस्टोरेंट में बदल गया।
जिसकी सीढ़ियाँ बहुत ही सुंदर लकड़ियों से बनी हुई थीं। ये घोंसला रेस्टोरेंट आज से तुम्हारा है। तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता। जब भी तुम्हें कोई यहाँ से निकालने की कोशिश करेगा तो वो खुद ही मुसीबत में फंस जाएगा। इतना कहकर वो खूबसूरत लड़की वहाँ से गायब हो गई। संपत उस रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। उसने देखा कि वो रेस्टोरेंट अंदर से किसी 5 स्टार होटल जैसा था, जहाँ पर एक से एक महंगी टेबल रखी हुई थी और एक 5 स्टार होटल की ही तरह हर सुख सुविधा वहाँ पर मौजूद थी। कुछ देर बाद संपत वहाँ पर आराम की नींद सो गया। अगले दिन संपत नाश्ता करके नीचे उतरा ही था कि तभी उसके सामने एक कार आकर रुक गई। उसमें से एक खूबसूरत इंसान बाहर निकला और बोला, ये किस तरह का रेस्टोरेंट है भाई? इस सब के रेस्टोरेंट्स तो मैंने सिर्फ बाहर के देशों में देखे, लेकिन वो भी तस्वीरों में। ये मेरा रेस्टोरेंट है, घोंसला रेस्टोरेंट। मेरे रेस्टोरेंट में हर तरह की दावत मिलती है। क्या तुम मुझे अपना रेस्टोरेंट दिखा सकते हो? दिखाना क्या है मालिक, आप मेरे पहले ग्राहक हैं। आपके लिए आज का खाना मुफ्त है। संपत ने उसके लिए बहुत अच्छा खाना तैयार किया। खाना खाकर वो आदमी उंगलियां चाटते हुए बोला, यकीन मानो, मैंने एक से बड़े एक 5 स्टार होटल में खाना खाया है, लेकिन इससे ज्यादा लजीज खाना मैंने अपने जिंदगी में नहीं खाया। मैं बहुत बड़ी कंपनी में एडवर्टीजमेंट का काम करता हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे इस रेस्टोरेंट का एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूँ। तुम्हारा रेस्टोरेंट मशहूर हो जाएगा और यहाँ ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। अगर ऐसा करेंगे तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। वो आदमी मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। अगले दिन उस रेस्टोरेंट में शहर से आने वाले लोगों की भीड़ लग गई। उस भीड़ में बहुत बड़े बड़े नेता, पत्रकार और बहुत से रईस खानदान के लोग थे। संपत का घोंसला रेस्टोरेंट कुछ ही महीनों में पूरे इंडिया में छा गया और यही बात चौधरी और मुखिया को बेहद परेशान कर रही थी। तुम सिर्फ नाम के मुखिया हो, तुमसे एक छोटा सा काम नहीं हुआ। तुमने जितना बोला था उससे ज्यादा करके दिखाया था मैंने। अरे तुमने तो सिर्फ उसे अपने ढाबे से निकाला था, मैंने तो उसका मकान भी उससे छीन लिया था। अगर उसकी किस्मत ही इतनी अच्छी है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अब इन बातों से क्या लेना देना मुखिया। उसके घोंसला रेस्टोरेंट में शहर के रईस लोग आते हैं और कस्बे के लोगों को वो अपने घोंसला रेस्टोरेंट में मुफ्त में खाना खिलाता है। वो सबको रोजगार दे रहा है और तरक्की कर रहा है, और हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ कि उनके घोंसला रेस्टोरेंट में आग लगा दूं। तो फिर देर किस बात की है? चलो चलकर आज रात ये अच्छा काम कर देते हैं। मुखिया और चौधरी पेट्रोल लेकर संपत के रेस्टोरेंट पर पहुंच गए। उन्होंने उसके रेस्टोरेंट पर पेट्रोल छिड़का, मगर जैसे ही उन्होंने आग लगाने की कोशिश की, अचानक उनके जिस्म में बुरी तरह से जलन होने लगी और वो बुरी तरह से चीखने लगे। संपत और सारे ग्राहक रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। अरे आप दोनों को क्या हुआ? आप दोनों चीख क्यों रहे हैं? हमें माफ कर दो संपत, हम तुम्हारे घोंसला रेस्टोरेंट में आग लगाने के लिए आए थे, लेकिन हमने जैसे ही आग लगाने की कोशिश की हमारे जिस्म में जलन महसूस होने लगी। आज तो आपने ये गलती कर लिया मुखिया जी, लेकिन आज के बाद इस गलती को कभी भी मत करना। तभी उस घोंसला रेस्टोरेंट के अंदर से एक भारी आवाज आई, इन दोनों से कहो कि अब ये गांव छोड़कर चले जाए, नहीं तो उनके जिस्म की जलन दुनिया का कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। मुझसे ये कहा गया था कि अगर कोई भी इस घोंसला रेस्टोरेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। मुखिया और चौधरी ने संपत की बात मानने में ही भलाई समझी। वो दोनों रात ही रात गांव खाली करके भाग गए। संपत आज भी घोंसला रेस्टोरेंट चलाता है।